जी हम खा रहे हैं रोटी लोती और ये शाल आलू। आलू। ये शलाल खा ले लोती और आलू। मजे के बनाती है मम्मा। जी अच्छा, आपने मम्मा को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं बोला। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। ये है जी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। देखिए आज ये ये वेडिंग एनिवर्सरी ये हमारा और आज ये ये हमारा मेरे हाथ नाश्ता। पैर है। हाँ ये और ये देखिए स्टिकर मेरे हाथ पे चोट भी लगी थी। ओहो, ये सलार आपको दिखा रहे हैं। ये देखे मेरा स्टिकर और मेरे हाथ पे चोट भी लगी थी और पूछ रहा है कि मेरा हाथ प्यारा है। हाँ प्यारा है हाँ? बहुत प्यारा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये जी बड़े मसरूफियत के दिन चल रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे बहुत ही करीबी दरवाजे पीछे से पटक रहे हैं और बहुत ही करीबी दरवाजे नहीं पटक रहे, ये हमारे हमसाए दरवाजे पटक रहे हैं। और हमारे बहुत ही करीबी जो है रिलेटिव्स की शादी है, तो मैं उसकी शॉपिंग्स वगैरह में इतनी बिज़ी थी कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी। और साथ साथ में मेरी छोटी बहन का अल्हम्दुलिल्लाह से रिश्ता तय हो गया था, तो इन दिनों में आना जाना लगा हुआ था, तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई दिन कैसे गुजर गए हैं। हालांकि जब हम डेट फिक्स करके आए थे तो लगता था काफ़ी सारे दिन हैं। और ये जी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का दिन था। वेडिंग एनिवर्सरी भी इस दफ़ा अस्माविया की 14, 15 और 16 को उसके पेपर्स थे, तो ना मैं वेडिंग एनिवर्सरी कहीं पे जाके वो कर सकी। कि पहले तो पिछली दफ़ा तो हम मर ही गए थे घूमने के लिए, तो इस दफ़ा कहीं दूर घूमने नहीं जा सके। इसलिए फिर जो ही मैं थोड़ी सी फ्री हुई, दिन तो बहुत मसरूफियत वाला था। जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए थोड़ा सा, तो मैंने उनको कहा था कि चले ना फसलों की तरफ जाते हैं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है ग्रीनरी में जाने का। तो मैं खुद उनको यहाँ पे ग्रीनरी में लेके आई थी और यहाँ पे इतने मच्छर थे जो उनको तंग कर रहे थे। तो अभी जी मैं आपको उनका गाना भी सुनवाती हूँ। जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा मैं सांसें चुरा के। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ बजा तुम हो, बजा तुम हो। थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद हम यहाँ पे अजवा पे आ गए थे, तो क्योंकि सारा दिन बड़ी मसरूफियत में गुजरा था। हमारे घर में अम्मी के घर में मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए फिर कहीं जाने तो हुआ नहीं। अस्माविया का पेपर था, पहले उसको तैयारी करवाती थी पेपर की, और उसके बाद से फिर शाम को हमें टाइम मिला तो मैंने बच्चों को छोड़ा फिर अपनी आंटी के पास, बच्चों की आंटी के पास। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा घूम आए थे और ये मेरी अम्मी मिठाई लेके आई थी। ये वो दिन को मेरी बहन की वो बात पक्की हो गई, तो इस खुशी में फिर अम्मी ये मिठाई दे के गई थी। तो अभी जी हम इसमें से थोड़ी सी मिठाई खाएंगे और उसके बाद फिर हम बकाया को फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि आजकल मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा खाने हो रही हैं। इधर मेरे भतीजे की शादी शुरू हुई है और उधर अभी मेरी छोटी सिस्टर की शादी भी बहुत जल्द आ गई हुई है। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी जल्द उसकी शादी होने वाली है, तो वही सिस्टम लगा है चट मंगनी और पट ब्याह वाला। तो अभी बस मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि इन दिनों में मिठाइयाँ खा के तो अपना वेट काफ़ी सारा बढ़ा लिया हुआ है। ना तो लोग शादी के करीब वेट कम करते हैं और हमारा तो इस दौरान में बढ़ गया हुआ है। तो अभी मैं जाऊँगी अपनी जेठानी के घर, क्योंकि उनके घर में वो ढोल उन्होंने रखना था, उससे पहले जो है ख़त्म था। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी जेठानी के घर। उन्होंने मुझे बोला था कि बिरयानी तुमने बनानी है, तो मैं अभी यहाँ पे बिरयानी बना रही हूँ और अंदर वो पढ़ने वाली काफ़ी लड़कियाँ आई हुई हैं। तो अभी जो मैं यहाँ पे बिरयानी बनाऊँगी, उसके बाद फिर ख़त्म दिलवाएंगे। तो ये नेक्स्ट डे था, ये 15 की डेट थी। और जब हम यहाँ से फ्री हुए तो फ्री होते हुए हमें रात 12 बज गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी तुम्हारी बर्थ डेट भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो चलो हम यहाँ से केक लेते जाते हैं। फिर हमने यहाँ से केक लिया, क्योंकि रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे, समझ लें 10 या 15 मिनट थे। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हम केक ले जाते हैं, तो अभी हम कट कर लेंगे, दिन इतने बिज़ी गुजर रहे हैं।
फिर समझ ही नहीं आती, दिन सारा गुजर जाता है और फिर बाद में दुख होता है कि हमने तो बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं की। तो बस इस दफ़ा हमने एनिवर्सरी और बर्थडे बस ऐसे ही सेलिब्रेट कर ली थी। टू यू हैप्पी बर्थडे डियर इकरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे आपने देखा है स्माविया की हालत इस वजह से हुई है क्योंकि रात के 12 बज गए हुए थे और उसको नींद भी आई हुई थी। तो लेकिन हमने उसको जगा के रखा हुआ था कि हम ना पहले बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर उसके बाद स्माविया सो जाना। सलार तो सोया हुआ था और ये पीछे लड़ाइयाँ चल रही हैं सलार की और मिन्नी की आपस में। तो अभी जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो हम जी आए हैं अभी यहाँ पे घूमने के लिए। ये बर्थडे वाले दिन का ही है, मतलब 12 बजे। हम तकरीबन 2 बजे तो सोए थे। उसके बाद फिर सारा दिन वही रूटीन चलती रही है कामकाज वाली। और मैं आपको इंशाल्लाह अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी जो मैंने शादी के लिए की है। और ये देखें बर्थडे वाले दिन हम इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे घूमने के लिए आए हुए थे। ये हमारे इलाके में नई माल बना है, तो हमारे इलाके में तो ये सबसे बड़ा माल है अभी तक का। तो इसलिए फिर हस्बैंड्स को ये पता होता है कि जो होती हैं बीवियां उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शॉपिंग में होता है। तो वो बस मुझसे बिना पूछे यहाँ पे ले आए। बच्चों को हमने जिठानी के घर छोड़ा था क्योंकि आज वहाँ पे ढोल रखा हुआ था और ढोल हम रखवाए थे। वो रस्म होती है कि कोई ना कोई डेली वो चीनी या मिठाई बांट के जाता है। तो इस दिन ये हम पहले दिन हमने ढोल रखवाया था, मतलब हम चाचा चाची ने ढोल रखवाया था। तो हम वहाँ पे बच्चों को भी रखवाए थे, बच्चों को भी रखवा के तो हम अभी यहाँ पे मार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि आगे जब मैं गई तो ऊपर वो लिखा हुआ था कि यहाँ पे तस्वीर और वीडियोस बनाना मना है, इसलिए फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। यहाँ से जो चीज़ें मैंने ली हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी इतनी रात हो गई है हमें इम्तियाज़ में, और अभी जो हमने डोल रखवाया है वो हमारा बचेगा चल के, है ना। ये गाड़ी मेरी निकलनी थी, तुम अगर 10,000 की शॉपिंग कर लेती तो इसलिए मैंने 10,000 की नहीं है ताकि अमीर ना हो जाए। फिलहाल मैं तो अराउंड वैसे ही घूमने आई थी तो पैसे लगवा दिए मेरे 3,000। चलो ठीक है, सही रात हो चुकी है। जी शब बारात की रात, और यहाँ पे मैंने हतम के लिए खाना बना लिया और यहाँ अभी मैं हतम दिलवाऊंगी। और इस हतम के दिन के लिए हमने फिर जो है वो ढोलक 2 दिन उसको सुकून दिया हुआ था ताकि 2 दिन बीच में गैप रख लिया था क्योंकि ये मुबारक रात थी। उसके नेक्स्ट डे फिर रोज़ा होता है सबका, तो इसलिए फिर आज के दिन के लिए छुट्टी थी और नेक्स्ट डे भी छुट्टी थी। तो यहाँ पे जी ये नेक्स्ट डे की नाइट का टाइम हो गया क्योंकि कल आज मतलब शब बारात का रोज़ा जब हमने रखा ही है उसके साथ ही इतने मसाइल आ गए थे एकदम से, तो हमें फिर फ़ौरन से घर से निकलना पड़ा था। और रोज़ा भी मेरा रास्ते में ही खुला था, वापसी पे सारा दिन बाइक पे घूमते गुजर गया था। और साथ में मेरे मामू की डेथ भी हो गई थी, वहाँ पे भी जाना पड़ गया था। और वापसी पे बाइक पे रोज़ा खोलने के बाद अभी मेरे हस्बैंड हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट में ले आए हैं खाना खिलाने के लिए क्योंकि सारा दिन बड़ा थकावट बड़ा था। एक तो वो रोज़ा था, ऊपर से थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई थी मुसलसल सफ़र कर के।
तो अभी जी हम यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे घर और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं क्योंकि हमारी शादी बहुत नज़दीक आ गई है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।